नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल सोम गार्डनिंग में। पुदीना पुदीना एक ऐसा है फ्रेंड्स जो हम सबके घर में अक्सर यूज़ होता है और ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से 10 रुपए में हम खरीद भी सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमें पत्ते ताज़े नहीं मिल पाते, जिसके कारण ये लंबे समय तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बालकनी में गमले में इसे लगाना सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है। यहाँ पर मैं आपको घर में जल्दी पुदीना उगाने के सभी स्टेप्स डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुदीना ऐसे तो सीड से भी ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। सबसे इजी जो होगा फ्रेंड्स वो आपके कटिंग से होगा, क्योंकि कटिंग से आप जल्दी से जल्दी अपने पुदीने को बहुत अच्छे बहुत फास्ट में ग्रो कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने पुदीने की कटिंग लेनी है। कटिंग जो आपको लेनी है वो 4 इंच से बड़ी होनी चाहिए और आप ये ध्यान रखें कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। ऐसा ना हो कि उसकी पत्तियां गल रही हों या वो उसकी लीव्स जो है वो मुरझाई हुई हो। आपको बिल्कुल फ्रेश पुदीना लेना है। आपने जो भी बंडल खरीदा है, जो भी आप खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, उसमें से आपको सबसे फ्रेश लेना है और ध्यान रखना है उसकी जो स्टेम हो फ्रेंड्स वो थोड़ी मोटी हो। इससे इसकी जो जड़ है वो बहुत अच्छी से बन पाती है और बहुत जल्दी ये ग्रो करता है। अब जो अगले चीज का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स वो गमला तैयार करने का। आपको गमला जो है वो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि उसकी जो मिट्टी हो वो स्लाइटली एसिडिक हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आप 50% का आप गार्डन सॉइल या कोई भी सॉइल, आपके इस पुदीने के पौधे को कोई ज़्यादा इतनी अच्छी क्वालिटी का मिट्टी, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको ब्लैक सॉइल लेना है या आपको रेड सॉइल लेना है या आपको गार्डन सॉइल ही लेना है। आपके पास जो भी मिट्टी अवेलेबल है वो मिट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको 50% का आपको मिट्टी यूज करना है। आपको गोबर की खाद यूज करनी है या गोबर के खाद की जगह आप चाहें तो अपने किचन की वेस्ट की खाद भी यूज कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी खाद इसके लिए होती है फ्रेंड्स वो आपके चाय की पत्ती का वेस्ट जो होता है उससे जो कंपोस्ट बना होता है वो सबसे अच्छा रहता है। और इसमें आपको कोकोपीट भी मिलाना है। मिट्टी 50% और आपको 30% का गोबर की खाद या जो भी चाय के वेस्ट की खाद आपने बनाई हुई है वो खाद और कोकोपीट मिक्स करके बराबर रेशियो में आपको देना है। और थोड़ा सा इसमें आपको रेत भी मिलाना है, रेत, ताकि इसकी जो मिट्टी हो वो भुरभुरी हो और उसमें पानी ज़्यादा ना रुके। तो इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करनी है। ये मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपका जो पौधा है बहुत जल्दी ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस मिट्टी को किसी भी गमले में ले लेना है। इसके लिए कोई गमले का कोई ऐसा साइज नहीं है, आपको जितनी क्वालिटी में कि जितनी क्वांटिटी में आपको ये पौधा चाहिए उतना बड़ा आप गमला ले लीजिए। उस गमले में आपको ये कटिंग लगाना है। और सब आपको जो ध्यान रखना है, आपने जो कटिंग ली है उसमें नीचे की साइड से आप लीव्स हटा दीजिए, ऊपर आप छोड़ दीजिए। नीचे की साइड से लीव्स हटा करके अब आपको इसको 2 से 3 इंच जो आपने मिट्टी तैयार करी है गमले में डाल करके उसमें 2 से 3 इंच अंदर की तरफ दबा करके लगाना है। 2 से 3 इंच अंदर की तरफ करेंगे वो इसके लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादा ऊपर रहेगा तो पानी आप देंगे तो ये बाहर निकल आएगा, तो इसकी रूट्स डेवलप नहीं होगी। 2 से 3 इंच आपको नीचे की तरफ इसको दबा के लेना है। इसमें जो आपको पानी देना है फ्रेंड्स, ये पानी इसमें इस तरीके से देना है कि इसकी जो सॉइल में हो वो नमी बनी रहे, बट सॉइल जो है वो सॉगी ना हो, कीचड़ वाली सॉइल ना हो। कीचड़ रहेगा तो इसमें इसकी प्रॉब्लम होती है। कीचड़ में इसकी जो, अगर पानी रुका रहेगा आपकी मिट्टी में तो वो कीचड़ वाला जो मिट्टी होएगा उससे आपकी इसकी रूट्स डैमेज हो सकती है। आपको जो सॉइल बनाना है वो आपको वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना है। जो आपको पॉट लेना है वो भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, उसमें आपको ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है। और पानी आपको देना है इस तरीके से कि इसकी मिट्टी में 1 इंच से चेक कर लें कि अगर 1 इंच में इसकी नमी है, मिट्टी अगर मिट्टी ऊपर की 1 इंच में नमी है तो इसको पानी ना दे। और जो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड वो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको दिन भर की सनलाइट मिले। पर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर इसको आप इस तरीके से रख देंगे जहाँ पूरे टाइम इसको सनलाइट मिल रही है तो इसकी जो फ्रेशनेस होती है, जो इसकी खुशबू होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आपको फुल डे का सनलाइट तो इसको देना है, बट आपको इसको शेड में रखना है। इसको शेडी सनलाइट अच्छी लगती है। अगर आप इसको अपने छत पे या बालकनी में रख रहे हैं जहाँ 3 से 4 घंटे की ज़्यादा धूप आती है, डायरेक्ट सनलाइट मिल रहा है, आप थोड़ा सा इसमें नेट लगा दीजिए या शेड में रख दीजिए जिससे कि ज़्यादा इसको धूप डायरेक्ट ना मिले। इस तरीके से आप करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपका जो पुदीना होगा फ्रेंड्स वो आपका, जिसको हम मिंट के नाम से भी जानते हैं, वो इतना अच्छे से ग्रो हो जाएगा, इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप उसको
यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपने एक बार इसको लगा लिया तो आपको इसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है कि मिट्टी से 2 से 3 इंच के ऊपर तक आप इसको छोड़ दीजिए और काट लीजिए। उसमें से क्या होगा, जो आपकी सॉइल में लगी हुई है उसमें से अपने आप ही उग के बाहर निकल के आने लगेगा। तो एक बार आपको लगाना है और पूरे गर्मियों में आप इससे पुदीना ले सकते हैं। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताती हूँ एक सीक्रेट जिससे आपका पुदीना जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। वो ये है कि इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है फ्रेंड्स, वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। तो आपने जब इसकी खाद तैयार करी, जब आपने इसके लिए मिट्टी तैयार करी, तो जो आपने खाद डाला है उसमें अगर आप एक मुट्ठी चाय पत्ती, अगर आप चाय पत्ती का कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गाय के गोबर की खाद या कोई और कंपोस्ट इसमें डाल रहे हैं तो बस एक मुट्ठी चाय पत्ती का डाल दीजिए इसमें। उस एक मुट्ठी से आपका जो पुदीना है वो इतना अच्छा, इतना फ्रेश आएगा कि आप भी इस चीज़ को मान जाएंगे कि हाँ, ये पुदीना मैंने ग्रो किया है और मैं इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही हूँ। सो आपको क्या करना है, सिर्फ मिट्टी बनाते टाइम, जिस टाइम पे आप इसका सॉइल प्रिपेयर कर रहे हैं, एक मुट्ठी चाय पत्ती का आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद देखिए कि ये चाय पत्ती क्या कमाल दिखाती है। तो इस तरीके से आपको अपने पुदीने को अच्छे से ग्रो करना है। एक बार लगाइए और फिर सारी गर्मियों में पुदीना का मजा लीजिए। पुदीना तो ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है। आप इसको गर्मियों में आप लेमनेड बना सकते हैं, पुदीना का चटनी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही फायदे देने वाला है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगता है फ्रेंड्स। सो आज ही इन चीजों को ट्राई कीजिए और अपने घर में पुदीना लगाइए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।